जैसी जैसी कोई नहीं। आप लोग चले जाइए, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। जाइए जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। आप जाइए। नहीं फ्रॉड के बारे में तो मैं आप जाइए। जस्सी, जस्सी, क्या बाबा जी नहीं चाहते मैं कभी भी खुश रहूं? ऐसा मत कहो जस्सी। जिधर भी जाती हूँ दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम इतने दिन यहाँ खुश थी ना? सब कुछ एक सपने की तरह था नंदिनी माँ, पर हर सपने को कभी ना कभी तो टूटना ही होता है ना। नहीं जस्सी, खुशियाँ फिर वापस आएंगी, देखना तो। कैसे नंदिनी माँ? जिनके सहारे में सब कुछ सहती आ रही थी, मेरी मम्मा, बेबी, पापा जी, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा मैम। मेरा नाम, मेरी इज्जत सब खत्म हो गया। लेकिन ये सब किसने किया होगा? अरमान तो ऐसा नहीं कर सकता। पता नहीं। तो पता लगाओ ना जस्सी, इस तरह से हार मत मानो। देखो, तुम अपने परिवार को सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना, तो उनको इतनी आसानी से जाने दोगी? लड़ोगी नहीं उनके लिए? मैं लड़ूंगी मैं। इस बार उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी दुख पहुंचाया। मैं मम्मा, बेबे, पापा जी के पास वापस जाऊंगी मैम। मैं उन्हें सारा सच बताऊंगी। वो लोग मुझे माफ तो कर देंगे ना? क्या बोल रहा है? बोलने के लिए बचा ही क्या है? सारी दुनिया बोल रही है। क्या मतलब? तेरी और जस्सी की ट्रैजिक अमर प्रेम कहानी के बारे में। ऑब्वियसली तूने टीवी पे न्यूज़ नहीं देखी आज। टीवी? टीवी पे क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कि टीवी पे क्या आ रहा है? सारे न्यूज़ चैनल्स पे एक खबर है कि जस्सी गुलमोहर का सारा पैसा लेकर भाग गई है और उसके खिलाफ फ्रॉड और धोखाधड़ी की कंप्लेंट फाइल हुई है पुलिस स्टेशन में। गुलमोहर फैशन हाउस, तो एक समय में इंडिया में फैशन का सबसे ऊंचा नाम माना जाता था, वही गुलमोहर आज कंगाल हो चुका है और इस सब की जिम्मेदार है जसमीत वालिया, गुलमोहर के डायरेक्टर अरमान सूरी की भूतपूर्व असिस्टेंट जसमीत वालिया। ये एक और वाकया है जो हमारे समाज में बढ़ती हुई पैसे की भूख और गिरते हुए मूल्यों को दर्शाता है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने पैसे के लिए अपनी सारी हदों को पार कर दिया, जिसने अपने बॉस अरमान सूरी को जाल में फंसाया और फिर मौका पाकर कंपनी के सारे फंड्स लेकर फरार हो गई। ये सब हमें पता चला है कंपनी की वीपी सेल्स मिस मल्लिका सेठ से। मल्लिका, मल्लिका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस जस्सी के लिए तुमने मुझे अपने आप से दूर किया है अरमान, उस जस्सी का ऐसा हाल कर दूंगी कि वो दोबारा कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, कभी नहीं। घर में तो क्या, इस पूरे शहर में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी उस जस्सी को। उसे जाने पर मजबूर कर दूंगी मैं, इस शहर से, हमारी जिंदगी से दूर, बहुत दूर।
आप क्या कहते हैं? अभी तक जितना कुछ आपने किया उससे आपको तसल्ली नहीं मिली क्या? मैंने क्या किया है? और वो जिसने इतना कुछ किया है उसे ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकेंगे आप। हम लोगों को कोई तमाशा करने का शौक नहीं है। हम शरीफ आदमी समझिए आप। शरीफ? और आप लोग? आपकी बेटी ने मेरे होने वाली पति के साथ नाजायज संबंध रखे थे। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था ताकि वो उसके पैसे हड़प सके। ये झूठ है, झूठ है। मेरी बेटी के बारे में आपको एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं, समझिए आप। ये शब्द उस आदमी को बिल्कुल शोभा नहीं देता जो अपनी बेटी की कमाई पर जीता। और मुझे तो ये भी लगता है कि ये मौका पाने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी जिसमें आप सब सारे के सारे घर वाले जस्सी के साथ। आप लोगों ने तो जस्सी के गुलमोहर आने से पहले ही ये सब कुछ प्लान कर लिया। तुम चली जाओ, भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ, जाओ। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? मैं ये जाने बिना कभी भी यहाँ से नहीं जाऊंगी कि आपने अपनी उस धोखेबाज पोती को कहाँ छुपा रखा है, और हमारे पैसों को भी। उस लड़की को तो मैं जेल पहुंचा के ही रहूंगी। ये काली जबान को बंद करो। अब हम तुमसे एक लफ्ज नहीं कहेंगे और ना ही सुनेंगे। जो करना है कर लो। यही वो लड़की है ना जिससे मैंने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। उसी की बात कर रहे हैं ना ये लोग। यही वो लड़की है ना जिसे मैंने अपने सीने से लगा कर रखा था। बेटे शांत हो जा बेटा। इसमें जस्सी का कोई दोष नहीं है। ना बेटे ना ना। इसीलिए मैंने इसको बाहर उठा कर इतना बड़ा किया था कि आज इसकी वजह से मुझे ये तुम देखना। नफरत है मुझे तुमसे। बस कर बिल्लू, बस कर। नहीं। मुड़ो 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 इधर मुड़ो। बैठ जा। देखा बेटा, तेरे जन्मदिन के लिए मैंने कितना खूबसूरत सिंहासन बनवाया है। बड़े होकर राजकुमारियां रानी बनती है, एक दिन तू भी बनेगी मेरी क्वीन विक्टोरिया। अगर मैं रानी हूँ तो मेरी हर बात मानोगे? मानूंगा। तो फिर नाच कर दिखाओ। नाच कर। रानी थी वो उसका। मैं पहले में क्या नहीं ऐसा नहीं कहते बेटे। नहीं बेटे, अब इस घर में उसकी किसी कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है बेटे। और ना ही उसकी कोई। नहीं किस लिए बचा कर रखा है मैंने ये सब? किस लिए? कोई चीज नहीं चाहिए मुझे उसका। मर गई। नहीं मत कर। के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे बेबे? इस धरती के लिए हमने क्या क्या सपने देखे थे बेबे? इसी दिन के लिए कि आज हमें इतना छोटा कर दिया है बेबे। आज के बाद इस घर में कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो हमें उसकी याद है।
ले बेटा लगा ले। नहीं पापा जी, मैं इतना मोटा चश्मा नहीं लगाऊंगी, सब हंसेंगे मुझ पे। अरे नहीं बेटा, लोगों को हंसने दे, लेकिन चश्मा लगाने से आदमी का क्या करते हैं, ऐसे दिमाग तेज हो जाता है। अच्छा देखो, अब तेरे को तेरे का पहाड़ा भी याद हो जाएगा। तेरे एकम तेरे, तेरा एकम तेरे, तेरे दुनी, तेरे दूनी 26। क्या हो गया आपको? होश में आइए। होश में तुम्हें आज आया हूँ अमृत, मिट्टी में मिला के तुम्हें सब। अरे हमारी बच्ची है वो, एक बार तो विश्वास करके देखे ना उसमें। विश्वास? और विश्वास को रहा क्या? उसने खुद मुझसे कहा है कि ये सब कुछ उसने किया था। लेकिन जब तक आप अपनी आंखों से देख नहीं लेते। अपनी आंखों से देखा है मैंने अपनी वो नकली बैलेंस शीट जो उसने बनाई थी। अब तक क्या हुआ? आज के बाद इस घर में नाडूस की कोई चीज हुई, नाडूस का नाम हमारे लिए वो मर्ज चलो। बाद इस घर में नाडूस की कोई चीज हुई, नाडूस का नाम दिया जाएगा, वो हमारे लिए मर गई। अपनी क्वीन विक्टोरिया पर इतना विश्वास था पापा जी, कहाँ गया वो विश्वास? आपने कैसे सोच लिया कि आपकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है जो आपके प्यार को नफरत में बदल दे? कैसे सोच लिया आपने पापा जी? मर गई जैसे, सुना तूने? उस घर के लिए मर गई जैसे। जैसे का कोई घर नहीं रहा, कोई अपना नहीं रहा, अकेली हो गई, अकेली हो गई जैसे। पता, जब मैं तुम थी ना, तब से मैंने अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई को ही अपनी ताकत समझी। पर आज लगता है इन्हीं सब की वजह से मेरी ये हालत हुई है। सब कुछ खो दिया है मैंने, सबके लिए मर गई है जैसी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। अपने राम प्यारे उड़ो ना कागा।
तुमने क्या सोचा था कि तुम अपने बड़े बड़े भद्दे से चश्मे पहन कर आओगी और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी तरह से दिख जाएगी? तुम्हारी जैसी लड़की जो अपने कपड़े, अपने जूते तक ठीक से मैच नहीं कर सकती, वो अरमान सूरी और मल्लिका सेठ की मंगनी की अरेंजमेंट्स करेगी? अभी वो नाजुक हाल में भी है, इसलिए मौका अच्छा है कोहिनूर को उसके और उस नन्नू के हाथ से वापस लेने का। इसके लिए तुझे उसकी बदसूरत शक्ल बर्दाश्त करनी होगी। उसके लिए क्लास की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। गुलमोहर सूरी और सेठ खानदान का है। हम जब चाहे, जिस वक्त चाहे, तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल सकते हैं। अरमान सूरी के भूतपूर्व असिस्टेंट जस्टिस वाले पर इल्जाम है कि गुलमोहर की सबसे बड़ी कंपनी कोहिनूर से करोड़ों रुपए चुराए। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि पापा जी, मम्मा, बेबे सब मुझसे इतना नाराज हो गए? मुझे रास्ता दिखाना बाबा जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सोही महला पंजवा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोलना जाने माया मदमाता, मरना चेत न आवै। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोलना जाने माया मदमाता, मरना चेत न आवै। आप सवालों का जवाब वाहिगुरु पूरा करेगा। वाहिगुरु सबका भला। वाहिगुरु बोल कदे न डोल, वाहिगुरु बोल कदे न डोल। मुझे मेरा रास्ता मिल गया बाबा जी। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। मेरी अरदास सुन लो बाबा जी। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इस दुनिया में रहना है तो इसी दुनिया के तौर तरीके अपना कर रहना होगा। अगर दुनिया सच्चाई और ईमानदारी को कमजोरी समझती है तो मैं अपने अंदर से ये कमजोरी निकाल दूंगी। जिन चीजों की दुनिया कद्र करती है उन्हें अपनी ताकत बनाऊंगी। खूबसूरती, पैसा, शोहरत। अब मैं दुनिया के आगे झुकूंगी नहीं, बल्कि दुनिया को अपने आगे झुकाऊंगी। ये दुनिया मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं रही बाबा जी। इसका सामना करने के लिए मुझे जस्सी को मारना होगा। उस वक्त तक जब तक
मेरी मम्मा, मेरी बेबे फिर से मुझे प्यार नहीं कर लेती। उस वक्त तक जब तक बलवंत वालिया सर उठाकर नहीं कह सकते कि जसमीत वालिया उनकी बेटी है। जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो तू कैसा पावी। मेरी नई जिंदगी, मेरा नया नाम, जैसिका। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।